आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रोफेसर नरेश धारीच साहब, मीर्जा चौधरी जी, सारिका जी, तमाम गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, मैं सबसे प्रथम धारीच साहब को बधाई देता हूँ। आप लगातार किताबें लिखते रहते हैं और आपने आज महात्मा गांधी के ऊपर जो एक संक्षिप्त किताब लिखी है, उस किताब के बारे में आपने अपने विचार प्रकट किए। मुझको और मीर्जा जी को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सब लोग जो यहाँ अपने सारे काम छोड़कर शनिवार की सुबह महात्मा गांधी की किताब के ऊपर लोगों के विचार सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। गांधी सबको बधाई देता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ कि आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं। नरेश जी को मैं कई सालों से जानता हूँ और जैसा उनके बारे में आप भी जानते हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाई की करवाई, लेकिन अनेक किताबें लिखने के बाद भी मैं ऐसा मानता हूँ, जो मेरा इनसे इंटरेक्शन रहा लगभग एक दशक से, कि महात्मा गांधी उनके लिए कोई विषय नहीं है, महात्मा गांधी उनके लिए एक पैशन है। और हर बार मैंने देखा है, चर्चा करनी हो, संवाद करना हो, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, उनके लेखों के बारे में इतना गहन अध्ययन दशकों तक किया है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो महात्मा गांधी जी को एक आत्मीयता से प्रेम करते हैं। और जिस तरह लगभग 100 साल के बाद, 1920 में जब पहला उन्होंने आंदोलन किया था, 100 साल के बाद भी उनकी प्रासंगिकता को आज के संदर्भ में कैसे हम देख सकते हैं और दिखा सकते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। जैसा खुद धारीच साहब ने कहा, महात्मा गांधी जी के बारे में इतिहास के पन्नों में हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है, बहुत सारे उनके बारे में लेख लिखे गए हैं, फिल्में बनी हैं, लोग देखते हैं, लेकिन उनको आज की नौजवान पीढ़ी से कैसे जोड़ा जाए। आज की, जैसा मीर्जा जी ने कहा, पेशेंस, टॉलरेंस और ध्यान देने की जो क्षमता है वो घटती चली जा रही है। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, उनके सोच, उनके विचार आज के युग के नौजवानों के जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम सब लोगों के लिए है। और मेरे बारे में धारीच साहब बोल रहे थे एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, तो मेरा जो अनुवाद मैंने मन में किया, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, तो ये तो सुखद घटना, इसको दुर्घटना आप क्यों बता रहे हैं? दुर्घटना तो होती है कोई हानि हो जाए, ऐसा नहीं है। धारीच साहब आपने जो कहा मैं उससे असहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा राजनीति में आना कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के 3-4 साल बहुत चर्चा करा, अपनी आत्मा को खंगाला और फिर मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में ऐसा कौन सा पायदान है जहाँ पर जाकर मैं कुछ कर सकता हूँ। और मेरे स्वर्गीय पिताजी के देहांत के बाद लगभग 4 साल बाद मैंने चुनाव लड़ा था और राजनीति में आने का जो निर्णय था वो कोई एक जल्दबाजी में लिया निर्णय नहीं था, या कोई दबाव में, या किसी चुनाव का कोई प्रेशर, ऐसा नहीं था। मैंने बहुत सोच समझकर, और जैसा भी हमारी बहन बोल रही थी, मैं अच्छी खासी पढ़ाई कर रही है, मैं और नौकरी 2-4 जगह कर रखा था, ऐसा नहीं, विकल्प नहीं थे। मैंने बहुत सोच समझ के इस पेशे में अपने आप को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं लेकर आया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप तब्दीली, बदलाव सामाजिक क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो राजनीति बहुत बड़ी ताकतवर पायदान है। इसलिए जब से मुझे काम करने का मौका मिला है, कोशिश करी है कि छोटा बड़ा बदलाव अगर सकारात्मक लेकर आते हैं तो हमारे राजनीति में आने का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, वो कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। और महात्मा गांधी जी भी राजनीतिक भी थे, वो एक स्वतंत्रता संग्राम के मुखिया थे और आसान नहीं है। और आपने खुद ही कहा, लोग उनकी बात को इसलिए मानते थे क्योंकि वो बहुत बड़े नेता, ऐसा नहीं था, उनके मन के अंदर एक नैतिक बल था। आज भी किसी नेता की बात मानने के लिए पद पोस्ट पे तो जो डरते हैं, घबराते हैं, उनको लालच है, वो उनके पीछे भी दौड़ रहे हैं, लेकिन जिसके मन के अंदर वो दिखता है, वो नैतिक बल हो, सच और कड़वी बात बोलने सुनने की नैतिक क्षमता जिसके अंदर होती है, समाज जनता को विश्वास करते हैं। और राजनीति में सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है तो विश्वास है।
क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मैंने 20-25 सालों में बहुत कुछ देखा है करने साहब, उतार चढ़ाव, सत्ता विपक्ष, वफादारी, धोखेबाजी, सब चलता राजनीति में। लेकिन विश्वास एक ऐसी संपत्ति है जो कमाने में बहुत समय लगता है, और वो आप ना तो बाजार से खरीद सकते हैं, ना अपने चाचा ताऊ पिताजी से ले सकते हैं, वो आपको निर्मित खुद करनी पड़ती है। लोगों के अंदर विश्वास तब होता है जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति, ये महिला, ये सज्जन, ये नेता, ये लीडर हमारे लिए, हमारे हित की बात। जैसा महात्मा गांधी का आपने बारे में बताया, लोग जानते थे उनका खुद नुकसान हो जाए लेकिन वो देश और समाज के हित में कभी समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए लोग आंख बंद करके उनकी बात में मानते थे। और उन्होंने कभी इस विश्वास का नाजायज फायदा नहीं उठाया, कभी उन्होंने अपना हित साबित करने के लिए, हित साधने के लिए कभी भी आंदोलन को मोड़ा नहीं। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि मेरा देश, मेरे गरीब जनता, उनको हम लोग उस लक्ष्य तक लेकर जाएं। समय जरूर लगा, लेकिन इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इतने बड़े मुल्क को, इतने बड़े साम्राज्य के चंगुल से छुड़ाना, बिना झगड़ा करे, बिना युद्ध लड़े, ये एक छोटी घटना नहीं है। लेकिन आज के संदर्भ में जब आप महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी के जो सिंबल्स थे उनको अडॉप्ट करने से हम बहुत ज्यादा लाभ समाज को नहीं दे सकते। आपको सफाई अभियान चलाना है तो आप महात्मा गांधी के चश्मे का पोस्टर लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप खादी, चरखा, सफाई, इसके बारे में समाज कल्याण की आप बात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महात्मा गांधी जी को मूल वैल्यूज थे, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने बाकी कौमी एकता की बात की थी। जो आज महात्मा गांधी जी का नाम लेकर उनको शीश झुकाते हैं, उनके चश्मे का फोटो खिंचवा के हम अभियान चलाते हैं, महात्मा गांधी बोलते थे, ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम। मैं चुनौती देता हूं लोगों को कि आज बोल के दिखा दीजिए वो बात कि महात्मा गांधी बोलते थे, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको सुरक्षित यूज करना है। महात्मा गांधी ने कहा लाभ दे सकते हैं, लेकिन हम महात्मा गांधी जी ने जो इस देश के लिए सपना देखा होगा, गांधी किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। और मैं लीडर से आपसे थोड़ा असहमत हूं कि हमारा दल, मेरी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का कोई इस पे पेटेंट है या महात्मा गांधी हमारी ही सिर्फ बात करते थे, नहीं। उन्होंने विचारधाराओं से ऊपर उठकर एक ऐसे राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था जहां सब लोग सम्मिलित हों, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग विचारधारा। और जिन लोगों ने हमारे संविधान का निर्माण किया, अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान हमारे को एक इतना बड़ा तोहफा दिया इस मुल्क को, जिन लोगों ने लोकतंत्र का निर्माण इस देश में किया। अंग्रेज तो नहीं कह के गए थे कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलेगा, उनके खुद के देश में नहीं दिया था अधिकार। अमेरिका में, यूरोप में रंगभेद था, गोरों को अधिकार था, कानून को नहीं था, पुरुषों को था, महिलाओं को नहीं था। भारत वो देश था, 1952 पहला लोकतंत्र जो चुना हुआ लोकसभा का। अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान में लिखा, प्रत्येक व्यक्ति, जाति, पाति, धर्म, अमीर, गरीब, किसी प्रांत में रहता हो, हर व्यक्ति एक वोट का मालिक है। मुस्लिम लीग ने कहा ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के नेताओं ने, फ्रीडम स्ट्रगल के जो पुरुष थे, जो महापुरुष थे, उन्होंने ये वरदान स्वेच्छा से दिया। वो भी चाहते तो ऐसा फॉर्मूला निकाल दे कि 50 साल सत्ता में वही रहते, लेकिन सत्ता के प्रेम में लोकतंत्र का निर्माण नहीं हुआ। सबको बराबरी का हिस्सा मिले, सब लोगों के अंदर भेदभाव की भावना से परे हटकर हम एक वोट का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दें, ये उस समय की सोच थी। आज बड़ा आसान है कहना लोकतंत्र ऐसा है, गणतंत्र ऐसा है, डेमोक्रेसी ऐसी है, लेकिन आज से 80 साल पहले ऐसी सोच रखना, समाज में बहुत कुरीतियां थी, छुआछूत की बहुत बड़ा एक दुर्भावना लोगों के जहन में हुआ करती थी, उसको नापना, कितना दबाव पड़ा होगा आप कल्पना कीजिए। जो लोग कानून बना रहे थे उन पे कितना सामाजिक दबाव पड़ा होगा, लेकिन बावजूद उसके संविधान के निर्माताओं ने देश के स्वतंत्रता के बाद जिन लोगों ने शासन किया, उनकी कल्पना, उनकी सोच, उनकी आत्मशक्ति इतनी थी कि तमाम दबाव के बाद, तमाम विरोध के बाद भी उन्होंने सब व्यक्तियों को संविधान के माध्यम से एक ऐसा तोहफा दिया जो आज हमारे लिए सबसे बड़ी एक पूंजी है। उसको अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो महात्मा गांधी के सपने को और संविधान के निर्माताओं को ठीक दिशा में नहीं देख रहे। तो आज
गांधी जी को प्रासंगिक बनाना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नीरजा जी ने कहा जैसे अडॉप्ट कर लेना, सरदार पटेल जी को अडॉप्ट कर लिया, महात्मा गांधी को अडॉप्ट कर लिया, कौन मना कर रहा है? अडॉप्शन की जरूरत ही क्या है? वो तो हमारे थे और हैं ही। किसी को क्या जताना, क्या दिखाना कि महात्मा गांधी कौन थे, क्या थे, हम उनको इतना प्रेम करते हैं। वही करते हैं अब जो शायद पहले नहीं करते होंगे। हमें तो नहीं बोलना पड़ता कि हम महात्मा गांधी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं। हम सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे। हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे शोध में, हमारी विचारधाराओं में, हमारे जहन में वो आदर्श है, वो चित्र नहीं है, वो सिंबल नहीं है चरखा, चश्मे और धोती का, लाठी का। वो तो बहुत म्यूजियम बने हैं, बहुत लाइब्रेरी बनी हुई है। उनकी सोच क्या थी, परिकल्पना क्या थी, समय से आगे सोचकर वो काम करते थे। सरदार पटेल ने जो किया तो छोटी बात नहीं है। छोटे छोटे राजे महाराजाओं को, किसी को हंस के, किसी को डरा के, किसी को लालच दे के, किसी को धमका के, सबको जोड़ा एक किया। और कोई व्यक्ति नहीं कर सकते थे। और सबको बड़ा गर्व है उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने जिस संस्था को बैन किया उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करते? सरदार पटेल, आप हम पूरे देश के डॉक्टर्स थे, लेकिन ये सिलेक्टिव जो पिकिंग है, ये बड़ा एक अजीब उदाहरण आज की राजनीति में है कि मुझे जो पसंद है उनके चरित्र में, उनके विवरण में, उनकी कार्यशैली में, मैं वो 2, 4, 5 चीज अडॉप्ट करूंगा। बाकी जो उनका कहना सुनना था उसको इतिहास में धीरे धीरे भुलाते जाओ, जिसको मैं गलत मानता। महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जो अपनी गलती को मानते थे, उनको हम महात्मा बुलाते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं महात्मा हूं, वो साधारण इंसान थे। गुजरात से निकले हुए, साउथ अफ्रीका से वापस देश में आए, उनके मन में परिवर्तन आया और अपने आप को समर्पित कर दिया देश की लड़ाई के लिए। उनको हमने महात्मा की उपाधि दी है, राष्ट्रपिता हम लोगों ने बनाया है। वो तो अपने आप को बहुत साधारण इंसान समझते थे। सबसे पहले खुद की गलती को एक्सेप्ट करना और अपनी गलती कमी को मानना वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल और दिमाग बहुत बड़ा है। हम कभी गलती कर ही नहीं सकते, हमारे मुंह से गलत शब्द निकल ही नहीं सकते, हमारे कलम से गलत काम हो ही नहीं सकता। ये जो धारणा पालते हैं कुछ लोग, मैं समझता हूँ ये बहुत घमंड और अहंकार की एक परछाई है, जिससे महात्मा गांधी ने बहुत दूर रहने के लिए हम लोगों को सुझाव दिए थे। इस किताब के माध्यम से स्कूल्स, कॉलेजेस में, और आजकल सच में देश बहुत नौजवान है, और जो मेरा परिचय दे रही थी उन्होंने भी मुझे नौजवान की पदवी दे दी है। अब मुझे पता नहीं कितना लंबा एक्सटेंशन है इसका, क्योंकि ये की राजनीति में क्या है, मैंने देखा, बहुत बचपन से देख रहा हूँ मेरे पिताजी के सुनने से। कोई 60 साल के भी होंगे, 70 साल के भी होंगे, तो मेरे नौजवान साथी बोलते हैं। वो कभी नहीं बोलते मेरा बेटा है, भतीजा है, मेरे नौजवान साथी। तो ये जो नौजवान की परिभाषा है राजनीति में, ये च्युइंगम है, इसको 20 से लेकर 70 तक पी सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि नौजवान क्या है। नौजवान वो है जो 18, 20, 25 साल के लोग हैं जो एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। अब उनके मन के अंदर वो जिज्ञासा जगाना बहुत जरूरी है। अभी कहते हैं महात्मा गांधी बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या बताएं उनके बारे में। उनको वही वो 4 घिसी-पिटी बातें याद हैं जो हम लोग उनको दिखाते हैं, समझाते हैं। कि महात्मा गांधी वो इंसान थे जिसको पूरी दुनिया में आज नहीं तो 1000 साल के बाद एक देवता की पदवी मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया जो असाधारण काम था। महात्मा गांधी के बारे में जितना पढ़ें, बात करें, हमको लगता है बड़ा रेपिटेटिव हो गया है, और नौजवानों को इतना पेशेंस नहीं है कि उनके जो लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं। लेकिन जिस तरह आपने नरेश जी गांधी जी के बारे में बताया, मैं सबको देख रहा था, और सबका जो केंद्र बिंदु था वो आपके वो अल्फाज थे जो गांधी जी के बारे में हम लोग शायद नहीं जानते। आपने जो बताया जिन्ना जी के बारे में, उन्होंने बोल रहा कि भाई मजबूरी है महात्मा गांधी, हम सब बोलते हैं, लेकिन हम किसी और संदर्भ में सोचते हैं कि एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एक सकारात्मक कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया। वैसे बहुत से पहलू हैं उनकी जीवनी के बारे में जो हम लोगों को खुद भी अध्ययन करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। और इसमें कोई बहुत बोरिंग है या बहुत रेपिटेटिव ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ
एक ऐसी कहानी जिसके बारे में सब जानते हैं, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। 9 दिन रामलीला चलती है हर गांव शहर में, हमें पता है अगला सीन क्या है, अगला सेंटेंस क्या है, उसमें होगा क्या। फिर भी हर साल करोड़ों करोड़ों लोग आके उसको देखते हैं। कभी सोचिए, जिस आप एक फिल्म या एक नाटक देखने जाएं, चौथी बार आप देख ही नहीं पाएंगे उसको कि मेरा पेट भर गया हमारा। लेकिन वो ऐसा एक कहानी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें होगा क्या, अगला कदम क्या होगा, अगला डायलॉग क्या होगा। फिर भी हम 9 दिन तक टकटके लगा के गाँव शहर कस्बे में सब लोग जाके देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि उसमें आस्था जुड़ी है, उससे हम कुछ सीखते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में कोई हम फिल्म या कोई नाटक देख रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके व्यूज क्या थे, उनकी परिस्थितियां क्या थी, कैसे तमाम विरोध के बाद, तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बाद भी किस प्रकार उन्होंने संघर्ष कर एक नई उदारता का उदाहरण दिया, एक परिचय दिया, खुद लोभ लालच नहीं किया। आसान नहीं है, जो लोग राजनीति अच्छी तरह जानते हैं। कोई वार्ड मेंबर का चुनाव को छोड़ता नहीं, वो सरपंच बन जाए तो वो हमेशा सरपंच बनना चाहता है, और कोई पद मिल जाए किसी को गद्दी तो मतलब ही नहीं है, वो छोड़वा ले अलग बात है, पर छोड़ने को तैयार नहीं होगा। नैतिक बल तब आता है जब आप उदाहरण लेकर ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई जिस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं वो जन कल्याण का है, लोगों की मदद का है। और ये बात सही है कि बहुत कुछ बदला है देश के अंदर। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, इवन 20 साल पहले जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, काम करने के तरीके थे, टेक्नोलॉजी है, युवा अवस्था में लोग बहुत कुछ अब देख रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन जो मूल भावना है हमदर्दी की, भाईचारे की, प्रेम की, देशभक्ति की, समर्पण की, त्याग की, तपस्या की, जन कल्याण की, ये नहीं बदल सकती। आज से 50 साल बाद भी जो लोग समाज कल्याण करेंगे, राजनीति काम करेंगे, उन सबको इन असूलों को, इन मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे, ऊपर काम करेंगे, तो राजनीति में तो भाई वो साल, 2 साल, 5 साल चल सकता है। लंबा चलने के लिए लोगों का मन भी जीतना जरूरी है, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब बैलेंस करता है। और ये बात से ये दुविधा आती है कई बार, निर्णय लेने में, बात बोलने में इंसान सोचता है 2 बार, इसका मुझे राजनीतिक लाभ होगा, नुकसान होगा। आजकल सोशल मीडिया इतना हो गया है, हर चीज़ आप बोलते, कहते, सुनते हैं, उसका कौन क्या इंटरप्रेट करेगा। और आजकल नाम बताना नहीं पड़ता, आप कोई ना नाम बताओ और दुकान चलाते रहो। तो बहुत तरह के बदलाव समाज में आए हैं, लेकिन उन सबको समझते देखते हुए भी मैं समझता हूँ जो अंत है, जो इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है मूल रूप से हर नागरिक इस देश को प्यार करता है, एक दूसरे को चाहता है। हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी दूरियां बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा इस देश को, जो हमको एक आज़ाद देश का तोहफा हमारी पीढ़ी को मिला है, ये आसानी से नहीं मिला। उसको संवारने में, उसको बेहतर करने में हम लोग क्या कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, अपना काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर हम राष्ट्र के स्वरूप में देखें, हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, उसको लेकर हम लोग काम करेंगे। अलग चाहे पत्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अंत में देखो जीवन सीमित है, गिने चुने ही साल रहते हैं, उसमें हम क्या कर जाएं। हमारे जाने के बाद लोग पीछे मुड़कर देखें कि इस व्यक्ति ने अपने बोल से, अपने आचरण से, अपने काम से इस देश को कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं। ये अगर हम अपने मन में रखकर काम करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा बोल गया, मेरा मन नहीं था, क्योंकि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, और हम तो रोज बोलते रहते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन आपने सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, और एक बहुत अच्छे विषय पर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो ये छोटी किताब लिखी है, ये लोग इसको पढ़ें, पढ़वाएं, चर्चा करें। मेरे को लगता है किताब से ज़्यादा आपसी चर्चा, वाद संवाद कैंपसेस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में यंग लोगों को करना चाहिए, और अपना आइडियल उसको मानना चाहिए जो दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति, जैसा आपने खुद ही कहा गांधी साहब की, इस देश की पहचान महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये एक हादसा हो सकता है, फिर उन्होंने एक ऐसा ओहदा हासिल किया पूरी दुनिया में, उसका हमें फायदा लेना चाहिए, दुनिया में आके बताना चाहिए कि अहिंसा, सत्य, त्याग, समर्पण, ये महात्मा गांधी ने हमारे देश को वरदान दिया है। एक बार मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, आपने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, इसको हम मतलब कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुँचाएं, और आप सब लोग जो है अपना समय निकाल कर यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, हमारी बातों को सुना, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।